पूरी सूझ गई ना? कहाँ सूझ गई? जी फिर आप बोल रहे हो कि आप कर लोगे, आप सही खड़े ही नहीं हो रहे हो। एक दिन शाम में मैं एक आर्चरी एकेडमी के पास से जा रहा था। देखा कि वहाँ लोग कितनी आसानी से एरो शूट कर रहे हैं। मुझे आर्चरी तो बिल्कुल नहीं आती, मैंने कभी बो भी हाथ में नहीं पकड़ा था, पर फिर भी मेरी एक टॉक्सिक सी आदत ने कहा ये तो तू भी कर सकता है। बस फिर क्या था, मैं सीधा कोच सर के पास गया और बोला आई थिंक सर ये इजी है, मैं भी कर सकता हूँ सर ये। मैं सर मतलब मेरे को लगता है कि मैं ये कर लूँगा, इट्स इजी। पहले आप दिखाओ आप कितना कर सकते हो। श्योर सर। लो नहीं सर, अब की बार लगेगा सर। बोला तो मैंने ये बहुत कॉन्फिडेंटली था, पर पहले एरो ने और सर की हंसी ने मुझे इतना तो बता दिया था कि आर्चरी कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। मैं यही सोच रहा था कि अब क्या होगा, पर तभी सर ने मुझे बोला सीख जाओगे आप, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। अभी आपने तीर तो चलाया, हाँ जी ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपका कौन सा मसल्स का आपको इस्तेमाल करना है ये पता होना, टेक्निक पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब आप खड़े रहोगे ना तो आपको ऐसे खड़ा रहना है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग, जब आपका कंधा है उसके अकॉर्डिंग आपको पाँव खोलना है, स्टांस बनाना है, ठीक है। इसके बाद ये आपने थेराट्यूब को पकड़ा, ये आपकी जो निकल है इसको ये देखना, ये आपका 45 डिग्री पे रहना चाहिए। अंगूठा टारगेट को पॉइंट कर रहा है, ये 3 उंगलियों का हुक बनेगा। पहले आप इसी की प्रैक्टिस करो। मैं बैंड पुल कर रहा था और हर एक पुल के साथ अपनी मसल्स को भी फील कर पा रहा था। उस वक्त समझ आया आर्चरी सिर्फ एम का गेम नहीं है, ये बॉडी कंट्रोल का गेम है। लगभग 1.5 घंटा हो चुका था और अब मेरी बॉडी भी जवाब देने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा आज की ट्रेनिंग यहीं पे छोड़ना बेहतर है, क्योंकि सीखना ज़रूरी है पर इंजरी के साथ सीखना बिल्कुल नहीं। आज डे 2 पे सीन बिल्कुल अलग थे। कोच नहीं आए थे और मेरे पास खुद का बो भी नहीं था। अब मैं 2 चीज़ें कर सकता था, या तो खाली बैठता या फिर कोई और तरीका निकालता। तो मैंने डिसाइड किया खाली बैठने से बेहतर है मदद मांगना, क्योंकि चैलेंज सीखने का है, एक्सक्यूज़ ढूंढने का नहीं। यार भाई जितनी देर आप रेस्ट लेते हो मेरे को अपना बो दोगे? लाइक मैं बस 10-15 मिनट यार शूट करूँगा। थैंक्स यार भाई। थोड़ी देर बाद मुझे बो मिल गया और रेंज पे एक आर्चर ने गाइड करना स्टार्ट किया। कोच सर मौजूद नहीं थे, पर सीखना नहीं रुका। उस दिन मुझे एक बात क्लियर हो गई, जब इंटेंशन सही हो तो गाइडेंस कहीं से भी मिल जाती है। थोड़ा नीचे नीचे एम नीचे दो। हाँ डे 2 पे एरोज बैटर जाने लगे थे, पर परफेक्ट नहीं, लेकिन पहले से ज़्यादा कंट्रोल फील हो रहा था। हर शॉट के साथ ये क्लियर होता जा रहा था कंसिस्टेंसी लक से नहीं बल्कि रेपिटेशन से आती है। डे 2 पे सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हुआ था, पर इतना पता चल गया था कि हमारी डायरेक्शन सही है। डे 3 पे फाइनली हमारा खुद का बो आ गया था और शुरू के 15 मिनट मैंने सिर्फ उससे दोस्ती करने में बिता दिए। मैं सिर्फ उसकी स्ट्रिंग पुल कर रहा था और तभी सर ने मुझे बोला अभी आप एक काम करो, शॉर्ट्स में जाओ, ठीक है, और एरो शूट करो। सर के बोलने पे मैं शूट करने आया, पर सामने कोई टारगेट नहीं था, बस एक बड़ा सा हे का बंडल था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया बिना टारगेट के शूटिंग का क्या मतलब है, पर जैसे जैसे एरोज चलाता गया मुझे एक चीज़ क्लियर होने लगी। यहाँ एम की ज़रूरत नहीं है, बस स्टांस, एंकर और रिलीज। मैं पकड़ लूं यार, ये पड़ता है। भैया मैं पकड़ लूं। भैया मेरे को कहाँ है? भैया मैं थोड़े से मैं पकड़ लूं। मैं एरोज शूट कर रहा था और हर एरो के साथ मैं अपनी बॉडी को फील कर रहा था। मैं कहाँ देख रहा हूँ, कैसे खींच रहा हूँ, कैसे छोड़ रहा हूँ। काफ़ी गलतियाँ भी हो रही थी, एरो हे में कहीं भी लग रहे थे, पर इस बात का मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं था, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हो रहा था आर्चरी में पहले एक्यूरेसी नहीं कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और शायद इसीलिए सर ने मुझे बोला कैचिंग पावर ठीक है, परमानेंट आर्चरी ज्वाइन करो, इंटरनेशनल। ये सुनकर कॉन्फिडेंस आ गया था और लग रहा था अब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और फिर उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जो ना मैंने कभी सोचा था और ना ही मैं अफोर्ड कर सकता था।
मेरी एंकर वाली 2 उंगलियों में चोट लग गई। कब? अभी गिर गई थोड़ी देर पहले। वो उसके रोकने के सूजी चक्कर सूजी में। ना कहाँ सूजी? सूजी सेक ले पहले थोड़ी देर। चल थोड़ा सा लगा, बस हल्का सा कटा है। थोड़ा नहीं लगा। कल जो हुआ वो छोटी चीज़ नहीं है। ये वही उंगलियां हैं जिनसे मुझे हर एरो रिलीज़ करना है। डॉक्टर के पास जाना ऑप्शन था, पर चैलेंज बीच में छोड़ना बिल्कुल नहीं। इसलिए बैंडेज लगाई और आज फिर रेंज पे खड़ा हूँ। सच बोलूँ तो हाथ में थोड़ा दर्द था, पर मोटिवेशन उस दर्द से काफ़ी ज़्यादा। शायद इसीलिए चोट के बाद भी जब एरो छोड़ा तो कोच अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाए। सही है सर। हाँ, मेरे ज़्यादातर एरोस सही ठिकाने पर जा रहे थे, पर कुछ ज़िद्दी एरोस ऐसे थे जो मेरी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। ये तो तय था कि मैं कुछ गलत कर रहा था, लेकिन क्या? इसका जवाब मिलने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। फिर जब मैंने कोच साहब से बोला, ये ऊपर गया। क्यों गया पता है? ये आपके सारे पीले पे भी लगेंगे। कब लगेंगे पता है? जब आप अपना खींचने का ना एक पुल रख लो, चाहे आप कुछ भी चीज़ मान लो उसको। अभी आपका ये एरो इधर से इतना आगे बचा हुआ था, पहले वाला, दूसरा वाला इतना बचा, यानी वो ज़्यादा खींचा, जिसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा वो आप जाएगा। हाँ, ये मान लो। आगे मत। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये हमेशा एक जैसे ही लगाना है। ठीक है इसका नोक अगर चेंज हो गई तो आपका एरो इधर उधर भागेगा। ये जैसे ठीक लग गया। अब इधर ही गया सर, सही गया। पहले उधर जा रहा था कोने में। सर ने बताया, मैं समझा और फिर चुपचाप प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि इस गेम में बातें कम और रेपिटेशंस ज़्यादा काम करते हैं। आज डे 5 के सेशन के बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड था, लेकिन तब तक ही जब तक मुझे इस बात का पता नहीं चला। सर परसों एकेडमी बंद रहेगी और मंडे आप हो नहीं आ रहे। कल भी नहीं होना। परसों डे 7 पे एकेडमी बंद है और ये चैलेंज सिर्फ 7 डेज़ का था, तो मैं इसे 8th डे तक ले जाना नहीं चाहता। इसलिए जो भी सीखा है उसे कल डे 6 पे ही टेस्ट करेंगे। चैलेंज 1 सिंपल है, 3 एरोज 20 मीटर्स। पास करने के लिए मिनिमम 24 चाहिए। It is 9 and 8. 9 to 18. 18, 17 and 7. 17 and 7 are 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. इन चैलेंज 2 मुझे ये 3 गुब्बारे फोड़ने होंगे 5 एरोज में 20 मीटर से। मेरे पहले ही एरो में मैंने मेरा पहला बैलून फोड़ दिया था और अब दूसरे की बारी थी। और अब जीतने के लिए मुझे चाहिए थे 2 एरोज में 2 बलून। मेरे 4th एरो से मेरा सेकंड बलून भी फूट गया था और अब मुझे जीतने के लिए 1 एरो में 1 बलून फोड़ना था। एंड आई मिस्ड। तो मैं 3 में से सिर्फ 2 ही बलून फोड़ पाया एंड वी फेल्ड द चैलेंज 2। चैलेंज 3 में मेरे पास 30 सेकेंड्स थे और मेरे को 3 एरोज शूट करने थे, बट अगर कोई भी एरो 5 से कम स्कोर करता है तो आई विल फेल दिस चैलेंज। और इसी के साथ हमारा चैलेंज 3 भी पूरा हुआ। और इस एकेडमी में सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहुत हेल्प की। जो भी कर सकता था वो उन सब ने किया। तो मेरी तरफ से उनको एक फेयरवेल तो बनती थी, इसलिए हमने फिर एक की छोटी सी पार्टी जितनी हम कर सकते थे। मेरे जाने से सैड है क्या तू? अरे यार
बब्बर थे ऐसे ना कर लाडले, ओ बब्बर आ थे जाऊंगा मैं, टेंशन ना ले, आ जाऊंगा। ओ बब्बर थे सुनदा ओ बब्बर तू बोलेगा बुला लियो तो कमेंट कर दियो कि भैया आ जाओ मिलने, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। चैनल तो तेरे को पता ही है, बस उस पर कमेंट कर दियो, पीटर लेट गए ठीक हो जाए, फिर आऊँगा मिलने, 1000 सब्सक्राइबर होने पे वापस आऊँगा, ठीक। मैं खुश तो था क्योंकि हमारा चैलेंज पूरा हो गया था, पर कहीं ना कहीं मन में एक सैडनेस भी थी क्योंकि यहाँ पे मुझे जितना सपोर्ट मिला, मुझे जितना प्यार मिला, सबके साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा हमारे अगले सफ़र की तरफ। हाय साहब, बस ही चल दिए। आज समाप्त। हाँ जी, आज चलो बढ़िया। और बताओ। कब आना होगा? बस ही अब देखो, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है गार्ड साहब। और अगर आप ये वीडियो अभी एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम मिलेंगे एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिट रहो, लिट रहो।